कभी सोचा है, जब पूरी दुनिया एक अंधी रफ्तार में भाग रही हो और किसी के कदम अपनी ही जगह पर बेबस ठिठके हों, जब हर किसी की आंखों में आसमान छूने के सपने हों और किसी के हिस्से में सिर्फ अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए किया जाने वाला एक अंतहीन संघर्ष हो। यह कहानी उन जिंदगियों की है जिन्हें किसी की दया की नहीं, बल्कि एक सच्चे सहारे और एक मौके की तलाश थी। करीब 32 साल पहले की बात है। गुजरात के एक वीरान नमक के खेत में चिलचिलाती धूप के बीच श्री जितेंद्र जोशी जी की नजर एक मासूम बच्चे पर पड़ी। वो बच्चा सेरेब्रल पाल्सी से ग्रसित था। न कुछ बोल सकता था, न अपनी जगह से हिल सकता था। उसके माता पिता कुछ ही दूरी पर पेट की आग बुझाने के लिए कड़ी मजदूरी में लगे थे और उस लाचार बच्चे के पास बैठी एक बकरी उसी के ऊपर शौच कर रही थी। यह मंजर किसी भी इंसान की रूह को कपा देने के लिए काफी था, लेकिन श्री जितेंद्र जोशी जी ने इस दर्द को सिर्फ देखा नहीं, उन्होंने इसे महसूस किया। उसी एक पल में, उसी नमक के खेत में एक संकल्प ने जन्म लिया। एक ऐसा संकल्प जिसने तय किया कि अब उनका पूरा जीवन इन दिव्यांग बच्चों और असहाय लोगों के लिए समर्पित होगा। और यहीं से नींव रखी गई श्री नवजीवन विकलांग सेवाश्रय की। वर्ष 1991 में गुजरात के भचाऊ से एक छोटी सी उम्मीद की किरण फूटी। शुरुआत सबसे कठिन चुनौती से हुई, बेटियों की शिक्षा। उस दौर में जहां पढ़ाई लिखाई का चलन कम था, जोशी जी खुद गांव-गांव गए, लोगों को समझाया, जागरूक किया और एक एक बेटी का हाथ पकड़कर उन्हें स्कूल तक लाए। भचाऊ में एक बालिका छात्रावास बनाया गया, जहां उन्हें घर जैसा सुरक्षित और प्रेममय माहौल मिला। उनका सपना बहुत सीधा था। कोई भी व्यक्ति सिर्फ इसलिए जिंदगी की दौड़ में पीछे न छूट जाए क्योंकि वो शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ है। कुछ ही साधनों और एक अपार इच्छा शक्ति के साथ शुरू हुई ये संस्था आज एक विशाल बटवृक्ष बन चुकी है। भचाऊ के मुख्यालय से लेकर मुंबई और अहमदाबाद तक इस संस्था ने अब तक 40,000 से भी अधिक दिव्यांगजनों के जीवन को छुआ है, संवारा है और उन्हें एक नई दिशा दी है। जिन बच्चों को समाज अक्सर नजरअंदाज कर देता है, उनके लिए संस्था विशेष विद्यालय और छात्रावास चलाती है। ये स्कूल सिर्फ किताबें पढ़ने की जगह नहीं है, ये संवेदनाओं और सशक्तिकरण की प्रयोगशाला है। यहां मानसिक रूप से असक्षम बच्चों को बोलना, समझना और सबसे बढ़कर आत्मनिर्भर होना सिखाया जाता है। माता पिता अपने बच्चों को यहां सौंपकर एक गहरी राहत की सांस लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनका बच्चा अब सुरक्षित हाथों में है। जब शरीर का कोई अंग साथ छोड़ देता है तो लगता है जैसे जिंदगी वहीं थम गई हो, लेकिन नवजीवन विकलांग सेवाश्रय उन थमे हुए कदमों को फिर से चलना सिखाता है। यहां कृत्रिम हाथ और पैर का निःशुल्क प्रत्यारोपण किया जाता है। ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, वॉकर और दृष्टिहीनों के लिए छड़ी बांटी जाती है। किसी आम इंसान के लिए एक ट्राईसाइकिल महज एक लोहे की मशीन हो सकती है, लेकिन एक दिव्यांग के लिए यह उसकी आजादी है, उसकी आत्मनिर्भरता की पहली सीढ़ी है। संस्था का एक सबसे खूबसूरत और अनोखा कार्य है दिव्यांग जोड़ों का सामूहिक विवाह। जब समाज उन्हें बोझ समझता है, तब यह संस्था पूरे सम्मान, गरिमा और आत्मगौरव के साथ उनका घर बसाती है। उन्हें सिर्फ आशीर्वाद ही नहीं, बल्कि नए जीवन की शुरुआत के लिए वस्त्र, बर्तन, घरेलू सामान और आर्थिक सहायता भी दी जाती है। यह इस बात का प्रमाण है कि प्यार और सम्मान किसी शरीर की सीमाओं में नहीं बंधा होता। और जब बात हौसले की हो तो आसमान भी छोटा पड़ जाता है। जब कोई व्हील चेयर पर बैठकर क्रिकेट के मैदान में उतरता है तो वो सिर्फ गेंद नहीं मारता, वो अपनी शारीरिक सीमाओं को तोड़कर दुनिया को जीतने का संदेश देता है। संस्था द्वारा आयोजित व्हील चेयर क्रिकेट टूर्नामेंट दिव्यांगजनों के आत्मविश्वास को एक नई उड़ान दे रहे हैं। आइए आगे बढ़िए, सेवा की इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बनिए, दान कीजिए, सहयोग दीजिए और एक मुस्कुराते चेहरे का कारण बनिए। श्री नवजीवन विकलांग सेवाश्रय, जहां सेवा है वहीं नवजीवन है। अपनों में अपनापन तो सभी देखते हैं, लेकिन महान लोग वो होते हैं जो दूसरों में अपनापन देखते हैं। ये जो भाव है, यह नवजीवन विकलांग सेवाश्रय के भाई बंधुओं का है।
मैं जितेंद्र भाई जोशी, डॉक्टर मनसुख भाई जैन और उनकी इस पूरी टीम में जिनके नाम मैं नहीं जानता, उन सब के प्रति बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं पुनः देता हूं कि आप जिस मानवता के कार्य में लगे हुए हैं, जिस इंसानियत को बचाने के काम में लगे हुए हैं, हम भारत के लोग ईश्वर में विश्वास करते हैं और परमात्मा जो है वो कर्म फल का दाता है। जो मनुष्य जैसा कर्म इस दुनिया में करता है वो भगवान की व्यवस्था के कर्म फल से बच नहीं सकता। जो आदमी अच्छे कर्म करेगा भगवान उसको अच्छा फल देता है, और जो बुरे कर्म करेगा तो भगवान उसको उसका भी फल जरूर देगा। इसलिए हमें मनुष्य जीवन जो भगवान ने दिया है, इसके द्वारा हर समय प्रयास करना चाहिए कि हम जीवन में अच्छे कर्म करें, परोपकार के कर्म करें, भलाई के कर्म करें, दयालुता का भाव हो, दीन दुखिया की सेवा का भाव हो, शिक्षा के प्रचार का काम करें, युवा पीढ़ी को व्यसन मुक्त करने का काम करें, अच्छे समाज को बनाना हम सब का दायित्व और कर्तव्य है। जिस देश और समाज में ऐसे दयालु प्रकृति के लोग होते हैं, वो समाज बहुत आदरणीय बन जाता है, वो सब के लिए श्रद्धा और सम्मान का क्षेत्र बन जाता है। यहां कुछ दानी दाता जो बैठे हों, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि हमारे यहां उपनिषदों में दान की 3 गति बताई है। वहां क्या लिखा है? त्रयो गतयो वित्तस्य दानम भोगम नाशम च। धनवान आदमी ध्यान से सुने, धनवान होना महानता नहीं है। महानता उसमें कि वो अपने द्वारा कमाए गए धन के द्वारा कितने दुखी लोगों के आंसू पहुंच सकता है, कितनी लोगों का जीवन का सहारा बन सकता है, कितने लोगों के दुख कष्ट को दूर कर सकता है। धन का जो दान अच्छे कामों में देता है, दीन दुखियों की मदद में करता है, उसका धन सार्थक धन होता है, वो पवित्र धन होता है। वो उसको इस जन्म में भी सुख देगा और अगले जन्म के लिए भी आरटीजीएस पहुंच जाता भगवान का, अगले जन्म में भी पहुंच जाता है। तो वो कभी अन्यायकारी नहीं, भगवान न्यायकारी है। तो भगवान ना करे हमारे बीच के कुछ ऐसे बालक, उन बेचारों की क्या खता है। परिस्थितियां होती हैं और समय होता है कि वो बेचारे कई अंगों से विहीन होते हैं, किसी प्रकार के मानसिक रोगों का शिकार हो जाते हैं। ऐसे समय पर उनका सहयोग ये मानवता का बहुत बड़ा कर्तव्य बनता है। ये बालक जो मानसिक रूप से पूर्ण विकसित नहीं है, इनको नवजीवन विकलांग सेवाश्रय के माध्यम से उनको कई तरह के कार्यक्रम सिखाए जा रहे हैं, उनको कौशल सिखाए जा रहे हैं, ताकि वो काम करके अपने जीवन को आत्मनिर्भर और सुखी बना सकें, वो किसी पर भार ना बने। बहुत बड़ी सेवा है, बहुत बड़ा कार्य है। ऐसे इस पावन अवसर पर मुझे आज बताया गया 100 ऐसे भाई बहनों को, बच्चों को इलेक्ट्रिकल साइकिल और ये कई प्रकार के अलग अलग उपकरण दिए गए। ये बहुत कीमती भी मुझे बताया, एक इलेक्ट्रिकल साइकिल 47,000 रुपए की, और ऐसे अलग अलग उपकरण सैकड़ों की संख्या में दिए और देते रहते हैं। अब जिनको ये मिलेगा वो बेचारे विचरण करके अपना
आत्मनिर्भरता का काम कर सकते हैं। उनमें एक उत्साह पैदा होगा, उनका मन मजबूत होगा, वो औरों के बराबर आने का प्रयास करेंगे। यही तो हमने करना है। तो इस कार्यक्रम में जितने भाई और बहन इस मिशन में दानदाता के रूप में हैं, वो भी बधाई के पात्र हैं। और नवजीवन विकलांग सेवाश्रय के जितने भी बंधु इस मिशन पे लगे, उनको मैं बहुत साधुवाद बधाई